Hello, my dear students. आज हम क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ बुक लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। मेरा नाम राजकुमार, ये है आपका खुद का चैनल गुरुकुल मैथ। आइए स्टार्ट करते हैं 4.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर है? तो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इन ट्रू एंड वाई। कहता है कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, कहता है 3 ऑप्शन दिया हुआ है, 3 ऑप्शन में कौन ऑप्शन सही है। तो इस तरह से आप मान लें आपका क्वेश्चन है y इक्वल सॉल्यूशन y इक्वल 3x + 5 है। आप जानते भी हैं इनइक्यूट सॉल्यूशन के बारे में, ओनली टू सॉल्यूशन के बारे में और इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस के बारे। आप देखें x की वैल्यू आप कुछ भी रख लें, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 जो भी रखना है रखते जाएंगे तो y की वैल्यू आपकी आती जाएगी। ठीक है, तो जो भी मान रखेंगे, मान लें x इक्वल 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 रखते जाएंगे तो y की जो वैल्यू है वो आती जाएगी। जैसे मान लें x है 0 तो 3 × 0 + 5, y इक्वल 3 × 0 क्या होगा 0 + 5, y इक्वल क्या हो गया 5। जब आपने यहाँ क्या किया x इक्वल 0 पुटिंग करने पर क्या x इक्वल 0 आपने रखा तो y की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। मान लें 1 रखेंगे तो 3 × 1 = 3, 5 3 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्लियर है? y की वैल्यू 2 रखेंगे 2 3 = 6 होगा, 6 5 11 होगा, माइनस प्लस जो चाहे आप रख सकते हैं। तो इस तरह से आपको क्या मिला, क्या मिलेगा कि इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन है। मीन्स ये जो पार्ट्स आपका है थर्ड ये क्या है सही है, थर्ड ऑप्शन आपका क्या सही क्यों है सही है। तो इस तरह सारे सॉल्यूशन हैं, x की वैल्यू रखने पर y की जो वैल्यू है अपने आप आती जाएगी। इस तरह से क्या होगा इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस होगा। ये ऑप्शन आपका सही है। क्यों सही है? बिकॉज for every value of x there is a corresponding value of y and vice versa। ये क्या है कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन ट्रू है। तो आपका थर्ड ऑप्शन क्या है, इसलिए क्या है भाई थर्ड ऑप्शन आपका सही है। क्या है इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन, इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस आपका क्या है सही है थर्ड सॉल्यूशन। क्यों सही है कह रहा है एंड वाई क्यों, तो बिकॉज फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x, जो एवरी वैल्यू ऑफ x देख रहे हैं आप पुटिंग करते जाएंगे y की वैल्यू आती जाएगी। तो एवरी वैल्यू ऑफ x देयर इज ए करेस्पॉन्डिंग
वैल्यू ऑफ वाई, एक्स की वैल्यू रखने पर वाई की वैल्यू अपने आप क्या होगी, आती जाएगी। तो करिस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ वाई एंड वाइस वर्सा। क्लियर हो गया? ये है आपका थर्ड इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन शो। क्लियर हो गया? क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्लियर है? तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। एक क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताना है कि राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट 2x प्लस वाई इक्वल 7। ये 2x प्लस वाई इक्वल 7 दिया हुआ है। इसमें कहता है कि 4 सॉल्यूशंस बताना है, प्रत्येक का मतलब x और y की वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले y इक्वल 7 और ये प्लस से ट्रांसफर करेंगे क्या होगा, माइनस होगा। 7 माइनस 2x, 7 माइनस 2x, y इक्वल 7 माइनस 2x हो गया। जब y इक्वल 7 माइनस 2x हो गया तो अब x की वैल्यू आप लिख लें, जो भी चाहें, एज यू लाइक, आपके ऊपर निर्भर है, जो आप चाहें उसको राइट कर सकते हैं। मान लें ये आपका ये मान लें x की वैल्यू इसमें रख लें और इसमें y की वैल्यू रख लें। अब क्या है, मान लें x की वैल्यू आप 0 रखते हैं, 0 रखते हैं, तो y इक्वल 7 माइनस 2 इंटू 0 होगा। तो 7 माइनस 2 का 0 में गुणा करेंगे क्या होगा, 0 हो जाएगा। 7 से 0 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 7 होगा। क्लियर है? 2 का 0 में मल्टीप्लाई किया 0, 7 से 0 माइनस कर दिया 7। इस तरह से y की वैल्यू क्या हो गया, 7। क्लियर है? मान लें सेकेंड स्थिति, ये फर्स्ट स्थिति हो गया। सेकेंड स्थिति में आते हैं, x इक्वल 1 रखने पर पुटिंग x इक्वल 1, पुटिंग x इक्वल 1 हो गया। y इक्वल 7 माइनस 2x, तो y इक्वल 7 माइनस 2 इंटू 1 होगा, इक्वल 7 माइनस 2, तो 7 से 2 निकाल देंगे क्या होगा, y इक्वल क्या हो गया, 5। ध्यान दें, जब x की वैल्यू 1 आप पुटिंग किए हैं तो y की वैल्यू क्या आ गया, 5 आ गया। क्लियर है? जब इसमें x की वैल्यू 0 रखे हैं तो ये y की जो वैल्यू है क्या आ गया, 7। तो इस तरह से x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू क्या हो गया, 5। क्लियर है? अब चलते हैं मान लें थर्ड पार्ट में, तीसरे मान के लिए। क्या होगा, मान लें -1 रखना चाहते हैं तो पुटिंग x इक्वल -1, तो y इक्वल 7 माइनस 2x, 7 माइनस 2 इंटू -1, 7 माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 2 1 जा 2, 7 2 क्या होगा, 9। ये y की वैल्यू क्या आ गया, 9। जब x की वैल्यू -1 हुआ तो y की वैल्यू क्या आ गया, 9 आ गया। x इक्वल -1 तो y की वैल्यू क्या आ गया, y 9। मान लें फर्स्ट स्थिति में ये आपका था, सेकंड में ये, थर्ड में, फोर्थ के लिए मान लें 2 रखना चाहते हैं 2 रख लें, पुटिंग x इक्वल 2, तो y इक्वल
7 माइनस 2x, तो 7 माइनस 2 इंटू 2, एक्स की वैल्यू क्या है 2 है, तो 2 इंटू 2, तो क्या होगा 7 माइनस 4 इक्वल क्या हो गया 3। y की जो वैल्यू है वो 3 हो गया, y की वैल्यू क्या हो गया 3 हो गया, x की वैल्यू क्या हो गया 2 हो गया, x की वैल्यू 2 हुआ तो y की वैल्यू 3। इस तरह से 4 सॉल्यूशन आपके क्या हो गए 0, हो गया 4 सॉल्यूशन 0 7 1 5 माइनस 1 9 2 3। इस तरह से आपकी x और y की जो वैल्यू है 4 सॉल्यूशन लिखना होगा तो क्या लिखेंगे आंसर में 4 सॉल्यूशन, इसके बाद 4 सॉल्यूशन 4 सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू ऑर्डर क्या हुआ 0 7 1 5 माइनस 1 9 2 3। ये आपका 0 7 1 5 माइनस 1 9 और 2 3 जो है 4 सॉल्यूशन से आपके दिए गए इक्वेशन 2x प्लस वाई इक्वल 7 के। 2x प्लस वाई प्लस 7 आपका क्या है 2 वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स में क्या है x और y है, तो x और y की जो वैल्यू आपने फाइंड किया इस तरह से रख के ये जो 0 7 1 5 माइनस 1 9 2 3 जो देख रहे हैं वो पहला मान x का है, दूसरा मान y का, पहला मान x y का है। क्लियर है, ये सोल्यूशन ये 4 सॉल्यूशंस हैं ये आपके दिए गए इक्वेशन के। इस तरह से आपको सॉल्यूशन फाइंड करना रहता है, तो आप ऐसे सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, चाहे जितना भी फाइंड करना हो उतना आप फाइंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत। तो आगे चलते हैं सेकंड, इसी का सेकंड पर पाई एक्स प्लस वाई इक्वल 9 है, तो आप क्या करेंगे y इक्वल 9 माइनस पाई एक्स, y इक्वल 9 माइनस पाई एक्स हो गया। जब 9 माइनस पाई एक्स हो गया अब वही बात फिनिश में करेंगे, x की वैल्यू जो चाहे आप रख सकते हैं और y की वैल्यू आपको क्या होगी फाइंड होगी एज यू लाइक। तो आते हैं फिर मान लें ये आपका है हो गया, ये आप x है और ये आपका y है। अब मान लें x की वैल्यू 0 रखते हैं 1 रखते हैं 2 रखते हैं एज यू लाइक, तो हम x की वैल्यू यदि 0 रखते हैं तो y इक्वल 9 माइनस पाई इंटू 0 हो गया। तो y इक्वल क्या है अब यहां दिखाना पड़ेगा आपको x इक्वल 0 पुडिंग x इक्वल 0, तो y इक्वल 9 माइनस 0, y इक्वल क्या हो गया 9, y इक्वल क्या हो गया 9। जब आपने x की वैल्यू 0 रखा तो y की वैल्यू आपका क्या आ गया 9 आ गया। क्लियर है, मान लेते हैं यदि अब सेकेंड स्थिति में ये फर्स्ट आपका था, सेकेंड वैल्यू के लिए y इक्वल 9 माइनस पाई एक्स है, पुडिंग x इक्वल 1, मान लीजिए x की वैल्यू आपने क्या रखा 1 रखा, तो 1 रखेंगे तो क्या होगा 9 माइनस पाई इंटू 1 इक्वल 9 माइनस पाई, 9 माइनस पाई। अब ये 9 माइनस पाई जो है ये किसकी वैल्यू है y की वैल्यू हो गया, y की वैल्यू क्या हो गया 9 माइनस पाई, 9 माइनस पाई, ये 9 माइनस पाई। क्लियर है, 9 माइनस पाई। मान लें आप यदि हम थर्ड स्थिति के लिए
y इक्वल 9 माइनस पाई एक्स है। पुटिंग x इक्वल -1 कर ले, -1 तो -1 तो y इक्वल 9 माइनस पाई -1 तो 9 माइनस माइनस प्लस पाई। ये y की जो वैल्यू है क्या आ गया, 9 प्लस पाई आ गया। तो इस तरह से आप इसमें क्या रखेंगे, 9 प्लस पाई। क्लियर हो गया। मान लें अब था फोर्थ स्थिति के लिए y इक्वल 9 माइनस पाई एक्स है। 9 अब पुटिंग कर लें, पुटिंग x इक्वल क्या रखना चाहते हैं, आई उलाई कुछ भी रख लें। मान लें -2 रखना चाहते हैं, -2 रखना चाहते हैं तो -2 हो गया। अब रखें y इक्वल 9 माइनस पाई -2 तो 9 माइनस माइनस क्या होगा, +2 पाई। y की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 9 प्लस 2 पाई, 9 प्लस 2 पाई। अब इसमें आपका क्या आ गया, 9 प्लस 2 पाई। अब फोर सोल्यूशन जो आपका कह रहा है एक साथ लिख सकते हैं इसको आप। फोर सोल्यूशन आंसर में फोर सोल्यूशन आपका क्या हुआ, यहां से आ जाए, फोर सोल्यूशन आपका क्या हुआ, 0 9 1 9 माइनस पाई -1 9 प्लस पाई। फोर्थ -2 9 प्लस 2 पाई। इस तरह से फोर सॉल्यूशंस आपके जो हैं वो x और y के क्या है, वैल्यू हैं, और x और y की जो वैल्यू रखेंगे ये आपके क्या हैं, सॉल्यूशंस हैं दिए गए इक्वेशन के। इस तरह से आप फाइंड करते हैं। क्लियर है। अब चलते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड है x इक्वल 4y। जैसा आपको बताया जा रहा है पहले दूसरे में ऐसे बना लें, ये x की वैल्यू हो गया और ये y की वैल्यू हो गया। अब मान लें आपका इक्वेशन है x इक्वल 4y है। मान लें y की वैल्यू जो है 0 रखना चाहते हैं। मान लें आप, यदि हम y की वैल्यू 0 रखते हैं, पुटिंग फर्स्ट स्थिति में आ जाए, पुटिंग y इक्वल 0 तो x इक्वल 4 इंटू 0 तो x इक्वल क्या आ गया, 0। x की वैल्यू क्या आ गई, 0। देख रहे हैं। सेकेंड स्थिति में जब आएंगे तो सेकेंड में मान लें क्या रखना चाहते हैं, कुछ भी रख लीजिए, -1 रखना चाहते हैं, पुटिंग y इक्वल -1। मान ले y की वैल्यू क्या हो गया, -1 तो x इक्वल 4y, x इक्वल 4 इंटू -1, x इक्वल -4। ये x की जो वैल्यू है ये क्या है, -4 है। x की वैल्यू क्या आ गया, -4 हो गया। मान लें थर्ड स्थिति में पुटिंग y इक्वल
जो एज यू लाइक, मान लें 2 रखना चाहते हैं तो x इक्वल 4y, तो x इक्वल 4 इंटू 2, x इक्वल 8। जब आपने y की वैल्यू 2 रखा तो x की वैल्यू क्या आ गया, 8 आ गया। y इक्वल 2 तो x इक्वल 8। अब मान लें फोर्थ स्थिति के लिए, फोर्थ के लिए क्या है आपका, मान लें पुटिंग y इक्वल -2 तो x इक्वल 4y, तो x इक्वल 4 इंटू -2 तो x इक्वल क्या होगा, -8। x इक्वल क्या हो गया, -8। x इक्वल 4y तो x इक्वल 4 इंटू -2, x इक्वल क्या हुआ, -8। क्या हुआ, -8। ये है आपका, ये y की वैल्यू -2, y की वैल्यू -2। जब y की वैल्यू -2 हुआ तो x की वैल्यू क्या हो गया, -8 हो गया। तो इस तरह से आपके 4 सोल्यूशन 1 2 3 4 सोल्यूशन हो गए जो आपको पूछना था, आपको निकालना था, आपको फाइंड करना था। तो आपका आंसर इस तरह से क्या हो गया, 4 सोल्यूशन, 4 सोल्यूशन क्या हुआ, 0 0। फिर क्या है, -4 -1 8 2 -8 -2। ये आपके 4 सोल्यूशन हुए, 0 0 -4 -1 8 2 एंड -8 -2। ये आपके 4 सोल्यूशन हुए दिए गए इक्वेशन के। इस तरह से आप किसी भी दिए गए इक्वेशन के चाहे जितने भी सॉल्यूशन फाइंड करने हो आप फाइंड कर सकते हैं। क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना। यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने इस खुद के चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।